हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलर्जी। एलर्जी अगर देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आज देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं, या फिर इसमें हर साल एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज एक्सग्रेटेड? एक्सग्रेटेड में होता है एबनॉर्मल, कोई भी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स जो बॉडी शो करती है किसी पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में। So exaggerated means, or we can say that it is representation of something as more extreme. So allergy is mainly due to production of histamine and serotonin from mast cells. जो मस्ट सेल से जो हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से क्या शो होती है? एलर्जी। हिस्टामिन इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हिस्टामिन इज प्रेजेंट मोस्टली विद इन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ऑफ मस्ट सेल्स में होते हैं। उसके साथ साथ बॉडी में कहाँ पे होते हैं ये? टिश्यू रिच इन हिस्टामिन सर स्किन हो गया, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और लंग्स एंड लिवर प्लेसेंटा। जो हिस्टामिन रिलीज होता है मस्ट सेल से, चलिए देखते हैं कैसे होती है। ये एक एंटीजन है या कोई फॉरेन पार्टिकल विच इंटर्स आवर बॉडी इन सेंसिटाइज एलर्जिक इंडिविजुअल, इसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिएजनिक एंटीबॉडी बनती है। कौन सी? आईजीई। आईजीई बनती है एंड दिस एंटीबॉडी गेट बाउंड टू एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं? मस्ट सेल के प्रेजेंट पे। और इन्हीं रिसेप्टर्स से आईजीई एंटीबॉडी जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। दिस रिसेप्टर्स आर एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर्स 1। एफसी मतलब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइन रिसेप्टर्स। Due to fast reaction of antigen antibody on surface of cell membrane, या फिर कह लो सेल सरफेस, रिजल्टिंग इन ट्रांसमेम्ब्रेन एक्टिवेशन ऑफ, किसको एक्टिवेट कर देंगे? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। जिससे क्या होगा? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगी। आफ्टर दिस टायरोसिन प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट, क्या होगा इसका? फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी गामा। किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी ये? फॉस्फोलाइपेज सी गामा। आफ्टर दिस फॉस्फेटेडिल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट इज हाइड्रोलाइज्ड and IP3 is generated. What is IP3? IP3 is inositol triphosphate. IP3 is generated and this IP3 triggers intracellular release of calcium ion. ये जो IP3 किसको ट्रिगर्स करती है? रिलीज कैल्शियम आयन। एंड दिस कैल्शियम आयन इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ ग्रेन्यूल्स। दीज आर ग्रेन्यूल्स। ये किससे फ्यूज कर जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मस्ट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे, रिजल्टिंग इन एक्सोसाइटोसिस एंड रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट, जिसमें क्या बाहर आता है? हिस्टामिन्स। सो एक्सोसाइटोसिस मीन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ ए सेल बाय मींस ऑफ अ सैक और वेसिकल। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? किसी भी जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको सैक या वेसिकल के फॉर्म में फर्स्ट इनगल्फ करेगी सेल, देन एक्सट्रूड कर देगी थ्रू एन ओपनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। In the granules, positively charged histamine is held complexes negatively charged protein and negatively charged heparin. Cationic exchange with extracellular sodium and calcium sets histamine free to act on targeted cell.
सो ये जो मैंने डायग्राम जो शो किया ये दिखाने के लिए शो किया जो कि हिस्टामिन कैसे मस्ट सेल से निकलती है और एक्ट करती है। एक्चुअली एग्जाम में इतने डीप आते नहीं हैं, मैं समझाने के लिए एक्चुअली ये बताया है। चलिए इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई किसकी, मास्ट सेल की सरफेस पर, जो कि कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन। ड्यू टू दैट जो इसके सेल्स होते हैं ऑब्जेक्ट टिश्यू वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय। एंड उनसे क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स, जो क्या शो करते हैं, एलर्जी। एंड वो रिलीज करेंगे सेल से इन द फॉर्म ऑफ, रिलीज होंगे ग्रेन्यूल्स, जिनकी क्या कंडीशन होगी, इजनोफिलिया, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ इजोनोफिल्स, जो कि क्या करती है, शो एलर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Eosinophils show allergy by increasing their number, which is called eosinophilia because they are anti-allergic. बॉडी में अगर एजनोफिल की नंबर अगर ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी में क्या शो हो रही है, एलर्जी। एजनोफिल्स was first discovered by Henrik Caro, but in 1980 Mr. Jacobus Henker discovered a new type of eosinophils called mediosol। जीके के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो मेड्यूसा सेल होते हैं, मेड्यूसा सेल के एग्जैक्ट फंक्शन मालूम नहीं है, बट इट इनगल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। एंड दिस टर्म इज गिवन बाय एली मेशनिकॉफ। एम्स में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद देखते हैं जो एंट्री करने के जो पाथवेज होते हैं एंटीजन के, वो कहाँ कहाँ से अपनी बॉडी में आ सकते हैं। जैसे कि पहली बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आ सकते हैं। कहाँ से, ट्रैकिया से, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, जो इम्यून जो उसके अगेंस्ट होती है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये जो पाथवे है, जो उसकी आउटर वॉल, जो ब्रोंकाई की जो वॉल्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन उसी से रिएक्शन होती है, जो ये कैसी होती है, फास्टेस्ट। अगर इसोफेगस के पाथ से आए तो वो किस में एंटर करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे होता है मैक्सिमम। थर्ड वन इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो लोअर पार्ट के थ्रू, एनस हो गया। फोर्थ वन इज जो स्किन के थ्रू हो। मेनली ड्यूरिंग रेनी सीजन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू आ जाते हैं, किसमें, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई, जिससे क्या कंडीशन होती है, अस्थमा। पोलन्स की जगह माइट्स भी या फ्लो डस्ट हो जाता है, वूल डस्ट या एनिमल डेंडर्ट्स, जो कि किसका काम करते हैं, एलर्जेंस एंटीजेंस का। एग्जाम्पल अगर एलर्जी के देखें तो ब्रोंकियल अस्थमा, ये कॉमन फॉर्म होता है एलर्जी का। जो किसमें एलर्जी होती है, लंग्स में। इसमें क्या होता है, स्पाज्म होता है स्मूथ मसल्स में, जो किस पे जनरेट होती है, ब्रोंक्यूल्स में। एक्चुअली ये अस्थमा होता है क्या है, अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम्स इन्फ्लेम्ड। जो पाथवे होता है रेस्पिरेटरी पैसेज का, जो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकिया है, उसमें क्या होता है उसका पाथवे होता है नैरो और स्वेल कर जाता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करने लगता है, म्यूकस, जिसकी वजह से पर्सन को डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। अस्थमा में एक साउंड निकलती है, होते हैं वीजिंग साउंड, मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब पर्सन एक्सपायर करता है एयर तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज हे फीवर, ये किसकी वजह से, ड्यू टू पोलन ग्रेन्स। थर्ड वन इज अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होती है, ये जो स्किन पर जो रेड रेशेस पड़ जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग्स हो जाती है, दैट्स कॉल्ड अर्टिकेरिया। एक्जाइमा, एक्जाइमा को डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, रेडनिंग ऑफ स्किन। वेसाइकल्स के फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेल कर जाते हैं, बाद में क्या हो जाता है, रैप्चर। फिफ्थ आते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, दिस इज जनरलाइज्ड एंड सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसमें क्या होता है, हिस्टामिन्स निकलते हैं मस्ट सेल से, वो क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन, किसमें, ब्लड वेजल्स में, जो क्या करते हैं, वो परमेबिलिटी को बढ़ा देती हैं ब्लड वेजल्स की। सपोज ये हो गया, ये ब्लड वेजल्स है, ये वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें क्या आएगा, ब्लड।
अगर ये निकल गया तो इसके जो अंदर का ब्लड है वो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर भी कम, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सीवियर केसेस में डेथ तक हो जाती है। देखते हैं सिम्टम्स एलर्जी के क्या क्या। तो स्नीजिंग्स, वीजिंग किसकी कंडीशन है, अस्थमा की। वाटरी आइज, आँख से पानी निकलने लगता है। रनिंग नोज, कफ, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग किसकी वजह, ड्यू टू पोलन माइट्स मोस्टली इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ड्रग जैसे लाइक एंटी हिस्टामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये एलर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिक से अगर याद कर सकते हैं, आस, इससे क्या हो गया, एंटी हिस्टामिन, दिस इज एड्रेनलिन, दिस इज स्टेरॉइड्स। नोट, मेडिकली एलर्जी इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एंड द ट्रीटमेंट जिसके अगेंस्ट करते हैं वो क्या होता है, प्रोफाइलैक्टिक। एलर्जी इज नॉन इन्फेक्शियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट इज ड्यू टू वीक एंटीजन, ये आ सकता है। एंड लास्ट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्ट सेल से क्या क्या सीक्रेट होता है, सेरोटोनिन, जो कि ब्लड वेसल्स का क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्ट। सेकेंड वन इज हिस्टामिन दैट कॉज वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी देखा था। लास्ट वन इज हिपेरिन दैट एक्ट एज एंटी कोगुलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।